राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आशा बहुओं का प्रदर्शन चल रहा है। तो प्रदर्शन की बात करें तो राज्यव्यापी अभियान जो प्रदर्शन है वो आशा बहुओं का जो है इको गार्डन में चल रहा है। और अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में आशा बहुएं जो पूरे प्रदेश से जो है एकजुट हुई। इनकी मांगों की बात करें तो वेतन बढ़ाने को लेकर, ये त्योहारों को उनको छुट्टी नहीं मिलती है, इन छुट्टियों को लेकर जो आशा बहुओं का जो इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर तमाम आशा बहुएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। तमाम आशा बहुएं यहाँ पर पहुंची हुई, जो पूरे प्रदेश से आशा बहुएं पहुंची है। तो उनकी मांगों की बात करें तो तमाम आशा बहुएं इनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर यहाँ पर इनका प्रदर्शन, मतलब किन मांगों को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इस समय सर हम लोग आए हुए हैं कि राज कर्मचारी का जो है वो हमको दर्जा दिया जाए, और जो हम लोग काम करते हैं, जो हमको हर काम का अलग अलग फुटकर में पैसा मिलता है, वो ना दे करके हम लोगों का मान वेतन जो है फिक्स कर दिया जाए। और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग प्रदर्शन? और भी ऐसी मांगे हैं कि हम लोगों को कोई काम का मतलब वो ही नहीं रखा गया है कि जो भी काम आता है हम लोगों को दे दिया जाता है, कि आयुष्मान का है या जो भी मतलब बीमारी है तो सर्वे है, कुछ भी जो भी इतने सारे काम आते हैं, जितनी बीमारियां आती हैं वो सारे के सारे सर्वे है, अपडेट करना है, हेड काउंट सर्वे हर महीने करवाया जाता है, और हर महीने अलग रिपोर्ट जाके उसमें अपडेट कर ले, नहीं फिर से नए तरीके से करना है हर बार। आगे की रणनीति क्या होगी अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोगों? तो आगे हम लोग ये सोचा है कि अगर ये मांगे हम लोगों की पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग फिर धरने पर बैठेंगे, आगे चल के बड़ा धरना करेंगे। जी बड़ा। बिल्कुल, अगर आशा बहुओं की बात करें तो अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे चलकर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग और महिलाएं हमारे साथ बात करें, किन मांगों को लेकर किन मांगों को बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ में, तो किस लिए आए हैं? अच्छा, कब किस जिले से हैं आप लोग? आप किस जिले से हैं? हम बताइए जिला से हैं। तो किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन चल रहा है? हमारा कोई मानदेय नहीं है, बिल्कुल 2000 रुपए मानदेय, उससे हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ पहले। काम का पैसा है, मानदेय नहीं, काम का पैसा है। भी नहीं है, काम भी लेती है, 24 घंटे हम लोग ड्यूटी पे तैनात भी रहते हैं, उसके बाद हम लोगों को पैसा भी नहीं मिलता। 24 घंटे रहते हैं। आप सोचते हो डीएम की, कलेक्टर की, मास्टर की, सबकी ड्यूटी 8 घंटा है, 10 घंटा नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी लगाते हैं। हम लोग घंटे में जाते हैं। आगे की अगर मांगे नहीं पूरी तो आगे की रणनीति आप लोगों को काम बंद किया जाए, काम बंद किया जाए। आप लोगों का चलो कब तक चलेगा यहाँ पर? जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा ऐसे ही चलेगा। नहीं, लखनऊ में ही चलेगा, आगे चल के पूरे क्योंकि हम लोग काम करते करते थक गए, 24 घंटे की ड्यूटी है। योगी जी के पास देगा वो मर देगा। कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोगों का? आशा बहुओं की बात करें तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार प्रदर्शन करेंगे। तमाम आशा बहुएं हैं तो यहाँ पर लगातार डटी हुई है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक धरना पर डटी रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर अपनी मांगों को लेकर। अच्छा, और कौन सी आपकी मांगे हैं जो खास अहम मांगे हैं? सर एक तो हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, और दूसरी मांग ये है कि हम लोगों को भी सम्मान मिले, जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होने वाली अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है? सर आगे जो सीनियर है उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आशा बहुओं को इनकी मानदेय को लेकर जो इनका वेतन है नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर इनका लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये आशा बहुएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हम इनके बीच में भी जाने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये इनका लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिला। किन मांगों को लेकर आपको प्रदर्शन देखने को मिला? हमारी यही मांग है कि हमारी मानदेय पूरी करी जाए। आप लोगों की मानदेय और ऐसी कौन सी मांगे? आगे की रणनीति की क्या बात किया जाएगा कि रणनीति क्या होगी? 8 घंटे ड्यूटी हो, जैसे सबकी होती है ऐसे मेरी भी ड्यूटी हो। अच्छा, अगर मांगे नहीं पूरी होती तब आप लोग क्या करेंगे? तो फिर क्या घर बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम जब भी नहीं करेंगे। हाँ, तब तक हम घर बैठ जाएंगे बस।
बिल्कुल, अगर महिलाओं की बात करें तो वो लगातार कह रही हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये उनका लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, ये प्रदर्शन इको गार्डन में ही चलेगा कि आगे चल के जहाँ पर रहने वाले आप लोग वहां तक चलता रहेगा? सब में चलेगा। पूरे प्रदेश में चलेगा? हाँ। अच्छा, मांगों की बात करें कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, अहम मांगे हैं आप लोगों की? कई आशा है कि कोरोना के बारे में हर काम करती रही तो उनको की कोरोना नहीं थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे क्या हैं? और कोई सैलरी नहीं बढ़ती है, 2500 रुपए में क्या काम होगा? बीमारी हो जाए कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, छुट्टियों को लेकर आप लोगों को क्या छुट्टी नहीं मिलती, इसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है? कुछ नहीं छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं कुछ मिलती। नहीं है, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ हो चाहे शादी ब्याह हो, कुछ नहीं छुट्टी। अच्छा, इको गार्डन में कब तक प्रदर्शन आपका चलता रहेगा? अब जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक चल रही है। अच्छा, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे, ऐसे धरना धरेंगे, कुछ धरना देते हैं। न काम करेंगे। काम नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर आशा बहुओं की बात करें जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं वो लगातार प्रदर्शन करती रहेंगी। यहाँ पर तमाम आशा बहुएं हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में ये लाखों की तादाद में आशा बहुएं हैं जो लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ लोग और हैं आशा बहुएं हैं, इनसे बात करते हैं आखिर किन मांगों को लेकर उनका लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला। किन मांगों को लेकर आपके लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला? जी सर, मांगे क्या है आप लोगों की? हमारा मान ये चाहिए, वेतन को लेकर है। वेतन को लेकर अच्छा, जो 19 महीने से कोई वेतन आप लोगों का बकाया है नहीं दिया गया है उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हमारा भी चाहिए हर महीने वाला वेतन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घाटमपुर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अलग अलग जिले से यहाँ पर महिलाएं आई हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार इको गार्डन में अब प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ महिलाएं और भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। किन मांगों को लेकर ये आपका प्रदर्शन चल रहा है? हम लोग को मंदे के लिए, मानदेय को लेकर कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग ओसी वाला अरे मऊ वाला जिला। तो महिलाओं की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, हम लोग इतना संघर्ष करते हैं सर, जबकि जितनी अभियानें आती है या 22-23 जो मुख्य कार्य हमारा है वो तो मान लीजिए गर्भवती है उसका 4 जांचें हैं, फिर उसका बच्चा होता है, उसका नवजात शिशु का देखभाल, फिर उसके बच्चों का 5 साल देखभाल करते हैं सर। फिर इसके बाद जो अभियानें आती है सर, जितनी भी आती है सेक्रेटरी लेखपाल डॉक्टरों का जितना भी आता है हम लोग को दस्तक, मलेरिया, संचारी, कुष्ठ, टीबी, कीड़ी, ये सब जितना भी है, चंडी, बेचंसी, HBMC, सब सारे हम लोग अभियान देखते हैं। मिलता है उसके नाम पर क्या एक भी पैसे, और कहने पर आवाज उठाने पर क्या कहते हैं लोग कि निकल जाओ दूसरी नियुक्ति हो जाएगी। सर ये कोई सभ्यता है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मऊ के। मऊ की रहने वाली। जी, कब तक ये लखनऊ में आप लोगों का प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक हम लोग का हल नहीं मानदेय नहीं होगी सर तब तक हम लोग संघर्ष, हम लोग एकदम उतर गए हैं, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। कितने दिनों से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? सर प्रदर्शन तो हम लोग चलाते हैं लेकिन ये लोग कुछ मांगे नहीं पूरी होती। मांगे नहीं पूरी होती सर, ये लोग बनर भुड़की से हम लोग को करवा लेते हैं दबा करके। अब कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का चलता रहेगा? सर जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग का हौसला पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बढ़ के प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, अपना सब परिवार घर बिखार दिए हैं, दूसरे के बच्चों को संभालते में, दूसरा का घर परिवार संभालते में रात दिन 24 घंटे ड्यूटी कंटिन्यू करते करते हम लोग बिखर गए हैं। अब नहीं हम लोग बिखरेंगे, हम लोग सरकार से हम लोग आप लोगों को कितना वेतन आता है? सर हम लोग को काम पे देते हैं लोग 2200 रुपया, मतलब वेतन के टाइम से आ जाता है? नहीं सर, वो 2200 रुपया का ये बनाए हैं लोग क्या प्रोत्साहन, उसमें काम करते हैं, सब काम करवाते हैं, लेकिन उसी में जब देना होता है तो कहते हैं कि क्या करती हो तुम, नहीं देते हैं। हम लोग का कोई यूनियन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं हम लोग कर पाते हैं, हम लोग को डांट के हटा देते हैं, दूसरी नीति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। आगे चलकर आप लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे? बहुत करेंगे, अब हम लोग को यूनियन बन गई है, हम लोग की बहनें अब साथ दे रही हैं हम लोग की, हम लोग करें। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, नहीं हटेंगे नहीं, या तो सरकार को हटाएंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महिलाओं की बात करें कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं और आगे चलकर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए ये कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे बात करते हैं कि आखिर इन मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन करना, क्या कहना चाह रही थी? ये हम कहना चाहेंगे कि हमें जो टुकड़ों में दिया जाता है वो टुकड़ों में न दिया जाए, हमें निश्चित मानदेय दिया जाए, क्योंकि जो हमारा सबों को समय बढ़ता जा रहा है, ये लोग हमारे ऊपर काम का इतना बोझ लाद रहे हैं कि बोझ की वजह से हम लोग ना घर में समय दे पाती हैं ना कहीं दे पाती हैं। सारा दिन हम लोग अस्पताल में मरती हैं, सारा दिन फील्ड में रहती हैं,
कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जब प्राइवेट कंपनियों को 18,000 दे सकती है तो हम लोगों को 21,000 क्यों नहीं दे सकती है। हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के सारा दिन अस्पताल, सारा दिन फील्ड में घूमती हैं। हम लोगों को कभी ये भी नहीं पता चलता कि आज त्योहार है तो त्योहार को हम घर में काम कर लें। हमें सारा दिन फील्ड में, सारा दिन अस्पताल में घूमना पड़ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कानपुर जिले से घाटमपुर ब्लॉक से हैं। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी कि आप लोगों के आगे की रणनीति यही होगी, अगर हम लोगों का निश्चित मानदेय बांधा नहीं गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर करेंगे। अनिश्चितकालीन? बिल्कुल अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा मानदेय नहीं दिया जाएगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर करेंगे। बिल्कुल, अगर महिलाओं की बात करें कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी, क्या कहना चाह रही है? हेलो, हम बिजनू ब्लॉक से आई हैं। हमारा नाम मिथिलेश सिंह है। आए हुए अन्य लोगों को नमस्कार। योगी आदित्यनाथ मोदी जी, योगी जी हमारी मांगे नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में जान भी दे सकते हैं। जान देने की बात की जा रही है। अच्छा, मांगे क्या है आप लोगों की? हम मांगे हमारी मांगे बढ़ा वेतन दिया जाए, काम के आधार पर दिया जाए। जो काम करते हैं, कोई सड़क पढ़े लिखे नहीं कर सकता, इतना काम लेते हैं। एक मोबाइल का थमा दिया कि बस उसमें सारा काम करते रहो, कोई इज्जत नहीं हम लोगों की। समझिए, गरीब बिछा दिया, मीटिंग ले रहे हैं, रात दिन हमने मेहनत करते हैं, कोई इज्जत नहीं है। CFC के अंदर ने गांव में ना योगी जी करते ना मोदी। और रात में डिलीवरी में चलो, इधर चलो, हमारी कुछ नहीं, हमें 2 रुपए नहीं चाहिए, हमें केवल मानदेय चाहिए। 2,000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। अब 30,000 आपकी मानदेय होंगी तभी काम पर वापस? हाँ, जब हम वापस करेंगे भाई, यही बात है। 30,000 क्या, कोई पढ़े लिखे रखो। अब ये प्राइवेट फैक्ट्री में 35-40 40,000 पा रहे, उनसे भी गए बीते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप लोग आगे चलकर काम बंद करेंगे। काम बंद करेंगे? काम बंद करेंगे, काम नहीं करेंगे। और जब हम CFC जाएंगे नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे तो सब बैठे रहेंगे। अन्य लोग कोई नहीं जाएगा, अन्य लोग वहाँ पर हम लोग नहीं, आशा बहनें नहीं जाएंगी CFC के अंदर, तो अन्य लोग वहाँ पर नहीं जाएगा। हाँ, वैक्सीन गाँव से लौट के आएगी, एक बच्चे के गर्भवती के टीका नहीं लग पाएगा। और नरेंद्र मोदी खुद आके लगवाए, हम जाने, और हम उनको 30,000 50 1 लाख वेतन देंगी। आपके करें आकर के काम, हमारा लोगों का जो हम लोगों को सिखा रहा है। इतनी आशा शिक्षित नहीं है, मगर भाव बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मार डालते हैं साले। नरेंद्र मोदी का हम हैं, आदित्यनाथ मोदी का हम दें, क्या बहरे हैं, क्या हम दें? वेतन 2,000 में खरीद लिया आसन को। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महिलाओं का लगातार आरोप, जब तक इनका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं एकजुट हुई, इसके बाद इनका प्रदर्शन CFC तक भी चलता रहेगा। वहाँ पर भी ये काम नहीं करेंगे जब तक इनका वेतन नहीं पूरा हो जाता है। महिलाओं का ये भी कहना है कि यहाँ के बाद ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक का भी घेराव करने वाली है। और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम आशा बहुओं ने इनसे बात करते, आखिर मांगों को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार महिलाओं की, आशा बहुओं की हम बात करें तो नाराजगी भी देखने को मिल रही है, आंखों में आंसू, भावुकता भी लगातार आशा बहुओं को देखा जा रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे काम करते हैं लेकिन उनका वेतन जो है टाइम पर नहीं मिल पाता। कुछ लोग और हमारे साथ कितने मांगों को लेकर ही आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? किन मांगों को लेकर कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग कानपुर से आए हैं। किन मांगों को लेकर हम लोगों की मांगे है कि हमें एक सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों पे जितना काम है उतना पैसा नहीं मिलता। कितना पैसा मिलता है? हम लोग को कितना मिलता है? 2,000। या 2,000 में किसी का परिवार चलता है? या 2,000 में कोई भी अधिकारी अपना परिवार चलाता है? और बल्कि 24 घंटे की ड्यूटी है। ये भी नहीं है कि हमारा कुछ ड्यूटी बंदी हो, हमें दोपहर में 2 बजे भी बुलाया जा सकता, हमें शाम को भी बुलाया जा सकता। हम लोग डिलीवरी लेके रात के 12 बजे भी जाते हैं अपना घर छोड़ के। उसमें पैसा भी मिलने में इतनी लापरवाही कि एक डिलीवरी पैसा पता चला 6 महीना बाद आया। ऐसा भी नहीं, टाइम से पैसा नहीं आता? नहीं आता, कभी नहीं आता। अरे 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाए। तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब हम लोगों को मानदेय सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। कहाँ की रहने वाली है? कानपुर नगर से। कानपुर नगर से। अच्छा, वहाँ पर भी प्रदर्शन चल रहा है कि लखनऊ में आज? नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है ये प्रदर्शन? ये चल रहा है
एक महीने से चल रहा, तो यहाँ पर कब तक चलेगा इको गार्डन में? ये जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग यही धरना करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक इको गार्डन में प्रदर्शन। अच्छा, इको गार्डन के बाद भी कहीं प्रदर्शन होगा घेराव के? करेंगे दिल्ली जाएंगे। यही कह रहे थे कि इतने में परिवार कैसे चल सकता है, नहीं चल पाता है, और हम लोग अपनी मांगों को पूरी मांगते हैं। यहाँ पर कब से प्रदर्शन चल रहा है दीदी? यहाँ से 1 महीने पहले से, 1 महीने से बिल्कुल, अगर आप लोगों की बात करें तो लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम वहीं पर मौजूद है, तमाम आशा बहुएं हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये लगातार इको गार्डन में वेतन मिलेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तो यहाँ पर डटी रहेंगी। इसके बाद की बात किया जाए तो ये आगे के चलते बड़ा प्रदर्शन। किन मांगों को लेकर आपके प्रदर्शन चल रहा है? हमारा प्रदर्शन चल रहा है, देखो हम सन 2007 से मांगे जा रहे हैं और हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, और काम हमारा बढ़ा जा रहा है तेजी से। बड़े से बड़े स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, वे अपने अपने काम को हमारे आशा और संगनी से ठोक देते हैं। तो तुम्हें आयुष्मान कार्ड बनाने हैं, तुम्हें मतलब क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड बनवाने हैं, तुम्हारे लिए मतलब पोलियो करनी है, तुम्हें अन्य काम सारे अपने छोटे बड़े से। और पैसा की कोई नहीं भूलता है। हम बदायूं जिला से हैं, सहसमान ब्लॉक से हैं, और सर हमारी यही मांगे हैं कि मतलब संगनी के 28,000 और आशा वर्कर के 21,000 मानदेय किया जाए, क्योंकि आशा वर्कर 24 घंटा ड्यूटी पे लगी रहती है। कोई उनको निश्चय कोई कार्य नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं दिया है। देखो ये प्रदर्शन यहाँ भी देखने को मिला कि ये बदायूं में भी देखा जा रहा है। बदायूं में भी है जे, और देखो क्या कहते हैं, अगर ये मांग नहीं स्वीकार करी तो हम 3 महीना धरना जारी रखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आप लोगों का ये प्रदर्शन इको गार्डन में भी रहेगा या फिर आप चले जाएंगे वहाँ प्रदर्शन करेंगे? अब 1 दिन का परमिशन लिया है, इसमें अगर योगी जी सुन लेंगे हमारी तो कोई बात नहीं, अच्छा होगा और उन्हें धन्यवाद होगा। हम ये कह रहे अभी 1 दिन के लिए आए, बताइए हमारे साथ नहीं ये कह रहे हैं मतलब हम 1 दिन के लिए परमिशन मिली 1 दिन के लिए। जाके अगर नहीं सुनते हैं यहाँ की बात परमिशन की बात किया जाए, इसके बाद क्या आप लोगों का प्रदर्शन बदायूं में भी जारी रहेगा? हाँ बदायूं में जा रहा है, ब्लॉक में भी जाएगा, आगे चलकर दिल्ली में भी प्रदर्शन दिल्ली में जाएंगे हम। और सर एक ये देखा जा रहा है कि देखो हमने पोलियो घर से भगा दिया, और कोरोना काल में आशा घर से निकल कर कोरोना की बीमारी भगा दी। तो समझ लो अगर योगी मोदी क्या चीज है, एक आशा 1,000 आबादी पर काम करती है, कुछ 1,000 ना काटेगी तो 708 को तो भी ले बैठेगी। फिर आशा चुनाव में भी आप लोग असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? जब हमारे पेट की नहीं सुन रहे हैं योगी मोदी तो हम चुनाव क्या जाने? अरे हमारे 24 में असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम फीस नहीं भर पा रहे हैं। जो आम घाटी थे 200 रुपए की। आ जाइए। बिल्कुल, कुछ लोग और है, कुछ कहना चाह रही थी, इनसे बात करते कि आखिर क्या कहना चाह रही थी? हम ये कहना चाहते हैं, हम लोगों को टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अच्छा, क्या वेतन आप लोगों को टाइम से नहीं मिलता? क्या बकाया वेतन भी आप ना बकाया देते नहीं, 2-3 महीने पैसे नहीं देते। जब देते हैं तो कह रहे ये अगस्त का सितंबर का फिर देंगे, और सितंबर का नाम डाल देते हैं, अगस्त में ले नहीं जाते हैं, फिर देते नहीं है। पिछला दे देते, अगला नहीं देते, अगला दे देते, पिछला नहीं देते, जब 2-3 महीने टाइम से वेतन आप लोगों को नहीं मिलता। कहना चाह रही थी? हम ये कहना चाहते हैं कि वेतन तो हम लोगों का है ही नहीं है, 2,000 रुपए मात्र देते हैं जो हम लोगों का। उसपे कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। कैसे प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है? हम लोगों का प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अच्छा, कुछ आशा बहुएं कह रही थी कि हम लोग 24 चुनाव में भी असर डालेंगे, ऐसा भी हाँ, 24 चुनाव में आशाएं अब उनको मोदी सरकार या योगी सरकार को वोट नहीं देंगी। नहीं देंगे। ये इनका संगठन है, वो चाहती है या तो हमारी मांगों को पूरी करें। अच्छा, जब तक अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोगों की यही रहेगी और इस सरकार को गिराया जाएगा। सरकार को गिराने का काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या जहाँ पर आप जहाँ की रहने वाली, जहाँ से आशा बहु, क्या वहाँ पर भी काम करने जाएंगे? नहीं, कहीं भी काम पे नहीं जाएंगे। अच्छा, कब तक ये चलता रहेगा आप लोगों ये का? जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आशा बहुओं का साफ तौर पर कहना है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। लगातार यहाँ पर उन आशा बहुओं का जो दुख है वो लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम आशा बहुएं हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे। इन मांगों को लेकर ही आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है जी, किन मांगों को लेकर चल रहा है? मानदेय बारे में, मानदेय बारे में। अच्छा, और कौन सी मांगे आप विस्तार पूर्वक से बताइए अपना। और कोई से नहीं, हमारा पूरा मेहनत चाहिए। हम लोगों को बहुत मेहनत करवा रहे, सारे काम आसान को दे दिए। हम जब अस्पताल में 40 एक लोग बोले। सर, हम जब अस्पताल में जाता है हमारे लैट्रिन को सुविधा नहीं, लैट्रिन को सुविधा नहीं, बैठने को सुविधा, इधर से लेकर उधर से लेकर, पब्लिक को लड़कर, महिला को लड़कर, गांव में लड़कर, मगर हमारे कोई पैसा नहीं है। हम लोगों को कोई तनख्वाह नहीं है, तो हमारे बच्चे नहीं हैं, क्यों लगाए गए? इसके गुलाम है का हम है? इसके गुलाम है का? गुलाम बना के रखे हम लोगों को, क्यों? ऐसा प्रदर्शन ही आप लोगों का चलता रहेगा? हमारा चलता है जब तक हमारा मांगे पूरी ना होंगे, हमारा मानदेय नहीं, हमारा मांग नहीं पूरी होगी, तब तक चलते ही रहेगा। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत कुछ, उसकी कोई गिनती नहीं है। 24 घंटे काम करना पड़ता है। कोई रात की 12 बजे, 2 बजे, सुबह 1 बजे, आंधी में तूफान, कोई पता नहीं है कौन से टाइम बिजली धड़क रहे हैं, हम चल रहे रास्ता में, क्यों? हमें तो एक महिला को सुरक्षित करनी है, उसको कोई घटना है जाए। अभी देखा सारे मुख्यमंत्री ने आप लोगों की कुछ वेतन में बढ़ोतरी किया था कि टाइम से भी नहीं? कुछ नहीं मिल रही है हमें। फूल 1850 रुपए रजिस्टर को मिलते हैं सर्वे का, और कुछ नहीं मिल रहे है हम लोगों को। टाइम से मिल जाता है कि नहीं मिलता है? वो भी टाइम से नहीं मिलता है। टाइम से नहीं मिलता। नहीं, क्या कह रहे थे आप? अरे भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग संगनी जिला, बदायूं जिला में जी, हम लोग संगनी है। अगर कोई भी स्वास्थ्य विभाग से काम आता है तो संगनी पे सौंपते हैं, संगनी आशाओं पे सौंपती है, संगनी पे जिम्मेदारी डालते हैं अपनी आशाओं से काम कराओ। जब पैसा नहीं मिलता है तो आशाएं हमसे कहती हैं हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे लिए पैसा नहीं मिल रहा है। सर, इतनी दिक्कत परेशानी है कि बहुत कुछ परेशानी है, रात दिन एक कर देती हैं, केसों को लेके जाती हैं। कोरोना में डंडा, लाठी, पत्थर हर चीज खाई आशाओं ने, आशा संगिनी ने, मगर इतनी मेहनत करी, सरकार कुछ नहीं सुन रही है। आयुष्मान में लगातार मेहनत की है, फिर भी कोई सुनवाई ना है हम लोगों की, कोई सुनवाई नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवा, अगर नहीं बनवाया तो तुम्हारे डीएम को शिकायत हो रहा है, डीएम तुम्हें निकाल जाएंगे, डीएम निकाल देंगे तुम्हें, तुम लोग को नहीं रखेंगे, नई आशा लगाएंगे, पुराने आशा निकल जाएंगे। अब सुमंगला कार्ड बनवा, उनको नहीं लाओ तो धिक्कार सुनो उनके, ये जरूर बनवाना जरूर है भाई। हमें घर पे जा 500 रुपया हाँ, कन्या सुमंगला की फार्म भरवा। अगर अब किसी घर पे जा रहा है भैया, ऐसे बात है, पैसा कितने लगाएंगे, फिर 200 उन्हें दे, फार्म को लिए पैसा डाला, सब कुल मिला के 500 रुपया खर्चा आ रहा है। नहीं कर रहा है लाभार्थी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, जो सब आशा खा रहा है। तो है आशा की मुसीबत है, घर पे जा रहा है टीका लगवा लो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो ये आशा की जिम्मेदारी है, तो उसके घर पे चढ़ के आ रहा है, मगर सब तरफ से धिक्कार है। आशा को कहीं चैन नहीं है, मगर आशा को कोई मान नहीं। हम तो क्या कह रहे हैं, हमारे मानदेय टाइम से मिलते रहे, हमें हर महीने हमें मानदेय आ जाए। समझो आशा के लिए वही, अगर कहते हैं कि हमारा मतलब मानदेय बढ़ाओ तो दूसरी लगा लेंगे, हम दूसरी लगा लेंगे, हमें 50,000 मिलेगा, ये बोलते हैं वो। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या लड़ेंगे हम जब तक नहीं होगी, बस जब तक धरना चलाएंगे, जब तक योगी जी हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, मोदी जी हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, हम धरना आत्महत्या करने को तैयार हैं। हमारी मांग पूरी कर दे,
क्या बता रहे हैं? जो हमारा हक है वो हमारा पूरा कर दें। आपका हक मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अगर आशा बहुओं की बात करें तो जो उनका इनका हक है वो मिलना चाहिए। एक लोगों ने बात सर कही। हमारा कहना है कि सरकार का पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में भी जा रहा और सरकार उसको देख नहीं पाती है। जैसे आप आई हैं? हम आए हैं वहाँ से फतेहपुर जिला से, फतेहपुर जो एम्बुलेंस वाले भैया होते हैं, तो जैसे हमारा लाभार्थी होता है तो हम लोग तो उसका आरडी लगा दिया लखनऊ पे, लेकिन वो लोग फर्जी आरडी लगा के और वो तेल बेच लेते हैं। फर्जी आरडी का मतलब यही तो होता है कि भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो भ्रष्टाचार भी हो रहा है सर इसके साथ। एम्बुलेंस वाले एक गर्भवती लाते हैं, 2-3 गर्भवती का नंबर ले लेते हैं, उनका नाम पूछ लेते हैं आसाम से और आरडी लगा देंगे फर्जी। और वो बोल लेते हैं कि हम सीमा बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम वहाँ से बोल रहे हैं, तो उनको आरडी मिल जाती है। तो सरकार को ये भी है ना कि उनकी इंक्वायरी करे। जहाँ नरेगा वाली बात है, जो नरेगा के मजदूर काम करते हैं, जो ठेकेदार होता है, तो जैसे 10 मजदूर काम कर रहा है तो 10 मजदूर में 5 मजदूर अगर वो 10 दिन काम नहीं करता तो उसके भी प्रेजेंटी चढ़ जाती है। तो उस मजदूर को बैंक ले जाते हैं और उसको 10 दिन की एब्सेंटी की उसकी मिल जाता है पैसा, लेकिन उसके सामने वो फिंगर रखता है, उसको 10,000 रुपए जैसे मिल गया 1 महीने का, तो उसमें से 10,000 में या 3,000 उसको मिला, तो वो जो ठेकेदार होता है ना वो पैसा ले लेता है और उसको 200 पकड़ा देता है। ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से बचेगा? सरकार इसमें इंक्वायरी करे ना। हाँ, तो हम आशा के लिए ये कर रहे हैं कि हमको मानदेय चाहिए बस। हाँ, मानदेय अगर हमारा मिलने लगे तो कोई टाइम से मिलने लगे, मानदेय हमें बांध दिया जाए। 10,000 की लागू है, बता रहे हैं कि 21,000 तक लागू करें। हमको मानदेय चाहिए। जो हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है ना भैया, वो भी नहीं मिल पाता है। अगर आशा बहुओं की बात करें तो इनका वेतन जो है वो भी टाइम पर नहीं पहुंचता है। कैमरा पर्सन जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।